जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ओम ज्योतक किसी का संगठन की, ओम ज्योतक किसी का संगठन की, ओम ज्योतक किसी का संगठन की। नर नारी बच्चे और बच्चियों, ये दिन आप सभी लोगों के लिए परमपिता प्रभु ने बहुत बड़ी दया कर आपको दी है। ऐसे समय और दिनों का योग बहुत मुश्किल से मिलेगा और उस प्रभु की कृपा के पात्र हम लोगों को बन ही जाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में प्रेम की जरूरत है और तड़प जरूरी है। लगन और तड़प ये प्रभु प्राप्ति में बड़े सहयोगी। लगन होगी और तड़प होगी, संसार से लोगों का उचाट होगा तो जल्दी से जल्दी ये काम बन जाएगा। सुस्ती में, अनिच्छा में कोई काम हो नहीं पाता। जिन महापुरुषों ने प्रभु को पाया उनमें लगन थी और तड़प थी। अपने मालिक के लिए, अपने पिता के लिए लोगों ने अपने को निछावर कर दिया। अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया और प्रभु को पा लिया। इस कलयुग के बड़े बड़े प्रमाण मीरा के भी हैं, कबीरदास जी के भी हैं, रैदास जी के भी हैं, तुलसीदास जी के भी हैं और बहुत से महात्मा, उनके भी बड़े बड़े प्रमाण हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज, उनके बाद और बहुत से महापुरुष हुए, उन सब लोगों के प्रेम, तड़प, विरह गाथाएं धर्मशास्त्रों में है और उनको प्रभु मरने के पहले मिला, मरने के बाद कुछ नहीं। जब आज आपने कुछ नहीं पाया तो बाद मरने के क्या मिलेगा। जिन लोगों ने मरने के पहले मनुष्य शरीर में दर्शन दीदार किए, उन्होंने किताबें लिखी, आने वाले प्रेमियों पर जोर डाला कि उसकी प्राप्ति किन साधनों से होगी। वो साधन दया कर जुटा कर दे दिए। महापुरुषों के साधनों को लेकर प्रेमी
आशिक तन्मय होकर के लग गए और उन्होंने इस मानव जीवन की पूरी पूरी सफलता प्राप्त की और इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। संसार के काम और शरीर रक्षा की वस्तुएं उतनी जरूरी आवश्यक है जितनी इसमें बैठ करके आप इसकी रक्षा का पूरा पूरा गुजारा कर लो और बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाए। मालिक उतना ही आपके काम से बरकत देता जाएगा कि उसमें कोई कमी नहीं होगी और आपका परिवार का पूरा पालन होगा। और जब संसार छोड़ना है तो परेशान होने की जरूरत क्या है। वैसे तो करोड़ वाले भी चले गए छोड़ के, अरब वाले भी गए, जिनके पास कुछ नहीं था वो वास्ते हुए गए, जिनके पास सब कुछ था वो तड़पते हुए गए। मालिक के भेद से दूर रहे। जो गरीब थे, जिनमें तड़प थी, लगन थी, महात्माओं से प्यार था, उन्होंने सब कुछ पा लिया और दुनिया का सामान जिनके पास था वो रह गया। तो बड़ा सीधा सच्चा रास्ता है। ये 5 तत्वों का शरीर है। जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। इसका एक तो खून हो गया मोटा, इसको कहते हैं स्थूल। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मोटा स्थूल खोल, इसको कहते हैं जड़। और जीवात्मा चेतन, तो जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई। यद्यप झूठी है लेकिन छूटना मुश्किल है। इसी जड़ गांठ से जीवात्मा को धीरे से खुला लेते हैं और नाम के साथ, जिसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, आवाज कहते हैं, उसके साथ जीवात्माओं का गठबंधन कर देते हैं। जैसे जीवात्माओं का गठबंधन नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ हुआ कि बस जीवात्मा और शब्द का विवाह हो जाएगा। फिर ये जीवात्मा कुंवारी नहीं रहती। जब तक ये शब्द को, नाम को नहीं पाती तब तक ये जीवात्मा कुंवारी है, इसका कोई विवाद नहीं। इसी के अंदर सत्ता तत्वों का शरीर, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सत्ता तत्वों का एक शरीर, जीवात्मा उसके अंदर बंद है। ये 17 तत्वों का जो शरीर है, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये स्वर्ग और वैकुंठ 14 भवन, 14 लोकों में विचरण करता है। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसमें जीवात्मा बंद है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और वो शरीर ब्रह्मांड में विचरण करता है। उसके अंदर कारण शरीर है, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 4 शरीरों में ये जीवात्मा बंद है।
कारण शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, लिंग शरीर 17 तत्वों का और स्थूल शरीर 5 तत्वों का। इन चारों शरीरों में जिसको सूरत कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, वो बंद है। और चारों के अलग अलग लोग हैं। स्थूल 5 तत्वों का एक लोग, 17 तत्वों का अंडलोक, उसके ऊपर में सूक्ष्म तत्वों का ब्रह्मांड लोक और कारण लोक ब्रह्मांड, और उसके परे जीवात्मा स्वतंत्र है। जब चारों शरीरों से जीवात्मा जब निकल जाएगी तो ये पूर्ण रूप से आजाद हो जाती है। खुदा से इसमें हस्ती बड़ी, ब्रह्म से भी बड़ी हस्ती इस जीवात्मा में रचना करने की, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उसमें आ जाती है। रचना करने का उसे स्वयं शक्ति और स्वयं अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्थूल शरीर में शरीर रक्षा के आहार, अन्न, पानी, फल फूल, ये बाहर जो देखते हो आप कपड़े, लेकिन लिंग शरीर में आहार केवल एकमात्र सुगंधी का, खुशबू। स्वर्ग और वैकुंठ में इतनी खुशबू है कि यहां खुशबू किसी चीज में है ही नहीं। और कारण सूक्ष्म लोक में और ये जीवात्मा प्रकाश कर करती है। भोजन उसका प्रकाश है, सुगंधी नहीं, और न यहाँ का अन्न पानी, प्रकाश का भोजन है। प्रकाश मिलेगा तो जीवित रहेंगे, नहीं तो सूक्ष्म शरीर छोड़ देगी। और कारण शरीर में आहार शब्द का, नाम का, आवाज का, बाजों का। शब्द नहीं मिलेगा तो उसे आहार जीवन जीवित रहने का नहीं। कारण शरीर त्याग दे। जब इसके परे ये कर्म बीज को जला देती है तो ये जीवात्मा स्वतंत्र बंधन से मुक्त हो जाती है। फिर कोई रोक टोक इसके ऊपर नहीं रहती है। जब तक ये चारों शरीरों में रहेगी तब तक इसके लिए हर तरह की रोक टोक है। और चारों शरीरों से निकल गई तो वो ब्रह्मांड पद है। उसके पार ब्रह्मांड पद, उसके बाद सतलोक, जिसको सचखंड कहते हैं। इतनी दूर दराज मंजिल से यहां आए हुए हो और इतनी आसानी से वहां नहीं जाते, उसके लिए पूर्ण सहयोग, दया, सहारा, बाहर और अंदर जब मिलेगा तभी जा सकोगे, ऐसे कोई नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके भी हार गए। उधर बगैर महापुरुषों के, बगैर संतों के कोई जीव जा नहीं सकता। ये इतना गोपनीय रहस्य है, ये ऐसा बड़े से बड़ा राज है, इसको सब लोग नहीं जानते।
किताबों में जो लिखा है वो पढ़ लो। हिंदी जानते हो हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी जानते हो अंग्रेजी में पढ़ो, उर्दू जानते हो उर्दू में पढ़ लो, संस्कृत जानते हो संस्कृत में पढ़ लो, और गुरमुखी जानते हो गुरमुखी में, गुजराती जानते हो गुजराती। लेकिन ये तो साधना का रहस्य है, पढ़ने से साधना तो नहीं होती, वो तो अच्छे ही ज्ञान है। हम लोग किताबें पढ़ने में वक्त लगा देते हैं, किसी महात्मा के पास नहीं जाते, और बिना महात्माओं के युक्ति में मुक्ति नहीं। युक्ति मिलेगी मुक्ति में, युक्ति मिल जाएगी तो मोक्ष हो जाएगी, युक्ति नहीं मिलेगी तो। ये जो वेद आपको 5 नामों का, 5 रूपों का, 5 स्थानों का और हर एक की आवाज में जो दिया गया, इसकी थोड़ी सी लगन तड़प के साथ कमाई कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, इसको अभ्यास कहते हैं, साधन कहते हैं, भजन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और थोड़े ही से परिश्रम में आपको सहयोग मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सी देवियां जब ये भजन करती हैं और जीवात्मा के जब कान के कपाट खुलते हैं तो 24 घंटे देववाणी सुनती है, बच्चों की सेवा कर रही, रोटी बना रही, कपड़े धो रही, दूध पिला रही, खेतों में काम कर रही, हर वक्त देववाणी ब्रह्मवाणी सुनती रहती है। और आंखों के कपाट खुल जाए तो 24 घंटे दिखाई देता है, कभी दिव्य नेत्र फिर बंद नहीं होता, खुलने तक की देर खुल गया तो फिर बंद नहीं होता। उसी के खोलने के लिए साधन, भजन, ध्यान, अभ्यास करना है। और एक बार मैल हट गया तो फिर मैल गंदगी रोज की जमने नहीं देनी। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, रोज सफाई कर देते हो, ऐसे ही कोई गंदगी आ जाए तो अच्छा। इतना सुलभ भजन और ध्यान और सुलभ है, इसमें कोई बहुत कठिन साधन की जरूरत नहीं। इधर से ध्यान अपना हटाओ, किधर से संसार से बचो, इस संसार जड़ वासनाओं से 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए हटा करके इधर से एक तरफा कर और सूरज को शब्द के साथ जोड़ती रहे। और जैसे ही सूरज का रस आनंद मिलने लगा तो वो तो मखमदी का शहर है कि मन जब उस मीठे से चिपक गया, ले लिया उसको, फिर दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी, बार बार कहेगा वही रस मिले, फिर कहेगा वही रस। अभी तो ये इंद्रियों के छड़े जिस में बैठते, हाथ में बैठ के, कान में बैठ के जो रस लेता, और वो अस्थायी रस है नहीं, अस्थायी आनंद इससे भागा होगा। कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी बच्चों में, कभी किसी में, कभी किसी में, किसी में भागता फिरता कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, लेकिन सच्चा अस्थायी आनंद नहीं, वो झूठा और छड़े। तो मन भागता फिरता है, क्यों कि मन ने कभी अपना आनंद छोड़ दिया था, उसकी वो ये तलाश करता है, और वो युक्ति आपके पास है नहीं है, तो इंद्रियों में वो आनंद है तो भागता। कभी कभी मैं, कभी अमीरी में, कभी बात में, कभी इसमें, कभी उसमें, लेकिन ये सब पूरा झूठा परिश्रम है। चाहे जितनी मेहनत करो कुछ नहीं मिलेगा, खाली गंदगी हाथ पड़ेगी और
इसलिए ये रास्ता जो आपको जल्दी में कल भी बताया था, लोगों को आज भी बताया, मेरे कानों में बराबर आपके शब्द आते रहते हैं, क्योंकि जो लोग कल आए थे उससे ज्यादा आ जाए तो कहने लगे वो वस्तु हमको कब मिलेगी जो बाबा जी बांटते हैं, तो इनको भी अवसर मिलना चाहिए। फिर कल नए लोग आएंगे, वो कहेंगे मुझे भी मिलना चाहिए। अब ये घर गृहस्थी का जंजाल है जिसमें आप घर में फंसे हुए हो, कोई ले जाएगा, जानवर ले जाएगा, घर का सामान ले जाएगा, कोई और चीज नष्ट हो जाएगी, कोई बूढ़ा है, बीमार है, उसकी देख रेख करनी, तो कोई कल आया, कोई आ जाएगा, कोई कल आएगा, तो इच्छा अनुसार मिल जाना चाहिए। तो बाबा जी ने 3 दिन के लिए चीज रखी है, कल आओगे कल भी देंगे, लेकिन ये तो अभी प्रारंभिक सत्संग है, मैं इतनी जल्दी इसके बारे में आपको क्या सुना पाऊंगा, कुछ दिन समय महीने चाहिए, क्योंकि जब मैं उसका भेद बताऊंगा तो आपकी आंखें टंगी रह जाएंगी, तुम मुंह में हाथ लगाओगे ये क्या है। तो सत्संग की चाह, सत्संग जल जो कोई पावे महिला, ये सब कट कट जाती है। सत्संग की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, और वो होना चाहिए जीते जागे जागते महापुरुषों का जो अनुभव है। किताबों के पढ़ने का नाम महापुरुष नहीं है, आत्मा को जगाकर उसके दर्शन दीदार के करने का नाम महापुरुष। धन और विद्या को महापुरुष नहीं कहते, दाढ़ी और बाल का भी नाम महापुरुष नहीं है। जिसने मनुष्य शरीर में शरीर को छोड़ने के पहले उसे जिसने पाया उसको कहते हैं महाराज। इसी की खोज के लिए तमाम किताबों में पूरा का पूरा भरा है। गुरु की खोज करो, महापुरुष की खोज करो, ज्ञानी की खोज करो, तत्वदर्शी की खोज करो, ब्रह्मदर्शी की खोज करो, प्रभु पाने वाले की खोज, सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन अब आप जागती बुद्धि की नहीं है तो क्या करोगे उसमें सब। तो आपको बहुत सुलभ सरल तरीके से, आसान तरीके से, आसान उपाय से, और इसके एवज में दक्षिणा वो आपको क्या देना है? गंदगी, वो पाप, गुनाह, वो दक्षिणा में देना चाहिए। जब ये तन रूपी कपड़ा किसी महापुरुष को दे दोगे और कहोगे कि ये ले लीजिए, इसी ने सब खराबी की है और यही गंदा हो गया, तो तन रूपी कपड़े के साथ आंख भी है, कान भी है, नाक भी, मुख भी है, और मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, और अंतःकरण भी, और आत्मा भी। लेकिन तन रूपी कपड़े का आपा इसे महापुरुष के हवाले कर दो, और वो धीरे से लेकर के फिर धो डालेगा। जब वो धोएगा तो धो करके फिर आप दे देगा, तो तुम कितने स्वच्छ होगे, कितने साफ होगे, कितने अच्छे होगे, कितने सुंदर लगोगे, कितने भले लगोगे, कितनी प्रसन्नता होगी, कितना तुम्हारा नाम होगा, कितनी कीर्ति होगी। लेकिन जब तरूपी गंदा कपड़ा दोगे ही नहीं किसी को, तो धुलाई कौन करेगा? ये थी दक्षिणा। कितना रुपये, अरे धोनी को कपड़ा देते हो, नहीं तो आप दे मैं ले जाऊं। अब तुम जैसा चाहो ऐसा करना, हमको तो साफ चाहिए। तो आपने क्या दिया? कुछ। ये 2 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे और ये 10 रुपए और 2 रुपए देने से महात्मा खुश नहीं होते। वो गंदगी दो
कि आज जो कुछ है उसको तो साफ कीजिए कि नहीं है, और आगे स्तंभ से दूसरा कोई ऐसी गंदगी का काम नहीं करना, और करेंगे तो हुक्म मांग लेंगे। बाकी अच्छे कामों का आदेश है, बुरे कामों का आदेश, और कोई महात्मा कोई फकीर बुरे काम की आपको इजाजत नहीं देता। न कोई फकीर महात्मा कहता है कि हिंदू मुसलमान लड़ो, सिख ईसाई लड़ो, न वो ये कहता है कि तुम चोरी करो, तुम डकैती करो, तुम मारो पीटो, न वो ये कहता है तुम झूठे मुकदमे झूठी गवाहियां बनाओ। उसका ये काम कुछ न कोई कहेगा न किसी ने कहा, लेकिन आप सब लोग उसी में लगे पड़े। तो कपड़ा दिन दूना चौगना, तारगोल भी इतना गंदा नहीं होगा, इतना गंदा हो गया। ये तन मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण और ये जीवन। तारगोल तो फिर भी आगे जलाकर के पिघला दिया जाए, लेकिन ये गंदगी जो आपने जमा की है ये गर्मी हीट देकर के नहीं पिघलेगी। ये ज्ञान रूपी उस अग्नि से जलाई जाएगी। जिनके पास ये ज्ञान रूपी अग्नि ज्ञान रूपी चिंगारी जब उस ढेर में पापों के डालेंगे तब वो जलेगी, वैसे नहीं। न ये शस्त्र से कटता है, न ये बंदूक से, और न एटम बम से जाएगा, वो ज्ञान रूपी चिंगारी से। और वो वापस तो आप लोग कुछ और समझते थे, यहाँ कुछ और है। यहाँ तो कोई आएगा किसी के लिए तो कुछ पकड़ा दिया जाए, अच्छी चीज पकड़ाई जाएगी, बुरी चीज ले ली जाएगी। लेकिन आप कुछ और के लिए आए थे, और मैं भी जानता हूं, जानता भी और कहना भी आता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब यह है कि मेरा जो काम है वो तो मुझे अपना करना है। तो संसार उसका जिज्ञासु नहीं है, आत्मा कल्याण की इच्छा नहीं है, दर्शन के लिए न तरसता है न लगन है, नासवान वस्तुओं के लिए रोता है, और ये सब वस्तुओं के लिए धोखा है। ऐसे रास्ते से चलो कि ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, इससे भी काम ले लो और वो भी मिल जाए। ऐसे रास्ते से मत चलो कि ये भी गवा दो वो भी खत्म। न तुम ग्रही और न तुम त्यागी, मन के मारे बन गए और बन तक बस्ती माए। जब घर में कच्ची भूख लगी तो बाल बच्चों को छोड़ दिया, और बैरागी बन के जंगल में चले गए, और मन ने जब सताया तो जंगल से फिर आ गए। तो इससे क्या होता है? अरे इसी में रहो, अब वन में जाने की जरूरत नहीं है। ये सच्चा रास्ता है भजन का, ध्यान का, सुनने का। जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी चढ़ चलो। तुमसे ज्यादा उस महापुरुष को जल्दी, लेकिन तुम देख सकते हो। वो ये जानता है कि अगर वो चीज दे दी जाए तो बर्दाश्त के बाहर, तो दुनिया के लोग कहेंगे पागल हो गया। तो गृहस्थ आश्रम भी ठीक से चलता रहे, इसका नुकसान हो और परमार्थ की कमाई की हो जाए। ये दोनों दिन अगर ये भी बिगड़ा तो उधर चले गए। तो महात्मा इतने होशियार और समझदार होते हैं कि दोनों नाव पर बराबर पैर रखवाते हैं, और एक पर पैर रखे रहो, एक पर वजन कर दो, और जब तुम्हारी इच्छा हो तो बैठा लो।
और निकल के चले जाओ। इसको कहते हैं भवसागर रूपी नदी से पार जाना। ये संसार है, एक नदी है और बिना महापुरुषों के निकल के जाने। ऐसे बोझ पर जीवात्मा को बैठा दिया है कि चाहे तो ऊपर चले जाए खुले हुए रोशनी के देश प्रकाश के मंडल में। वहां न सूरज निकलता है, न डूबता है, न दिन होता, न रात। और चाहो तो नीचे जीवात्मा को अंधकार में डुबा दो और ये आपके ऊपर है। लेकिन यह है कि ऐसा स्थान आपको मिल गया कि महापुरुष मिल गए तो जीवात्मा को जगा के डोरी पकड़ा देंगे, चढ़ जाओगे। और नहीं मिले तो डोरी तो छूटी छुटाई। फिर किसको पकड़ोगे और किस पे चढ़ोगे? आधार तो कुछ रहेगा नहीं, गिर जाओगे। इसलिए इस देश में धन मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मान मर्यादा मिलेगी, राजपाट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा देश में, लेकिन महापुरुष का मिलना मुश्किल। और इसी के लिए जोर दिया गया था। बाकी बाबा जी को भी आपके लिए दर्द है, लेकिन निस्वार्थ। अपने पास तो न कोई बच्चा है तो अपने को क्या मिलना जुलना? जितना मेरे बाग में कपड़ा और जितना मेरे बाग में अन्न और पानी है उतना हमको रोज मिल रहा। उसके आगे ना मेरा है ना था, वो तो मेरे बात का मिलेगा ही। यहाँ रहे, जंगल में रहे, इस पार रहे, उस पार रहे, मेरे पास तो कोई बच्चा है। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बाबा जी को अपने जवाहरात, हीरे, सोना, चांदी और कागज के नोटों से खरीद रहे, वो कोई फायदा नहीं हुआ। प्रेम से कोई खरीद लो, बाबा जी सबको दिख जाएंगे, लेकिन धन दौलत से कोई खरीदने वाला नहीं। इस बात को अपने हमेशा दिमाग से निकाले रहना। और बाबा जी किसी को किराए पर जाते नहीं। बोलो आपको किराए पर जाए? और न बाबा जी कुछ इनको बांटते हैं। ये काम अपने का काम नहीं है। रुपया पैसा बांटना ये अपना काम है ही नहीं। न किराए पर जाना अपना काम, ये सब कुछ नहीं। तुम भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूं, और मेहनत करके शरीर की रक्षा करो। यथाशक्ति जितनी आप में बल पहुंचो, पानी से, अन्न से, आंख से, हाथ से, पैर से, दूसरे की खिदमत और सेवा करो। यही मानव पुण्य है। धीरे धीरे इसका खंभा बच जाएगा तो मकान उस पर खड़ा हो जाएगा, चढ़ जाओगे। और जब तुमने पुण्य ही नहीं किया तो किस पर चढ़ोगे? पहले महात्माओं ने बताया था कि कोई अतिथ, भूखा प्यासा महात्मा, साधु, हिंदू मुसलमान कोई भी आता जाता, किसी के गांव से किसी घर से निकल गया, रात को रह गया, और भूखा अगर वो रह गया तो पूरा गांव मर गया। पूरा गांव संसार भूमि है। जो तुम्हारे पास हो, एक रोटी, आधी रोटी, पेट भर के पानी, रहने की जगह उसे दे दो। यह देवताओं का काम, नहीं तो राक्षस। इसके लिए महात्माओं ने युक्ति निकाली थी
कि अधिक तिरस्कार न हो जाए। माताओं को आदेश दिया था कि बच्चियों, तुम सुबह और शाम रोज रोटी घर में बनाती हो, चावल बनाओ, रोटी बनाओ, तो इतना चुटकी में आटा लेकर सबसे पहले एक घड़े में डाल दो और फिर रोटी बना लो। अगर चावल बनाओ तो एक तोला चावल निकालकर उसी थाली में से घड़े में डालो। अब वो आपका नहीं है, आपके से निकल गया, संकल्प उसका दूसरा हो गया। अब वो हफ्ते में तो रोज तो कोई आता नहीं, न साधु आता है, न भिखारी आता है, न कोई कृणाल, न कोई महात्मा आता हो। तो कभी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में तो आपके घड़े में रखा हुआ तो आपका है नहीं। जब कोई आ गया तो उसमें से आटा दे दो, अगर बना ले तो आटा दे दो, वो भी बनाए जो आटू बना, भूखा न जाने। ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है। इससे दया रहेगी, प्रेम रहेगा, श्रद्धा रहेगी और शरीर चरित्रवान रहेगा और किसी अतिथि का तिरस्कार नहीं होगा। ये महात्माओं की युक्तियां ग्रस्त लोगों के लिए ये थी और वो अभी तक बराबर काम कर रही है। इस तरह से लोग जो है एक रोटी, आधी रोटी सेवा सत्कार करते रहते थे, श्रद्धा रहती थी, प्रेम रहता था, दया रहती थी, लोगों की बातों को अच्छी सुनते थे, बुरी बातों मना किया जाता उसको नहीं करते थे। इसी बीच में कोई महापुरुष टपक गए, आ गए और उन्होंने जब आपने सेवा की तो फौरन उन्होंने कहा कि अरे भाई, मनुष्य जीवन भगवान के भजन के लिए, लो तुम्हें भजन करना नहीं आता है, मैं बता देता हूँ, चलो तुमको अनमोल वस्तु दे दो, बस बैठा करके उसको दे दे। रास्ता पा गए, दया पा गए, युक्ति पा गए, भेद पा गए, नाम पा गए और फिर 10 मिनट 15 मिनट कमाई की। जब मनुष्य मंदिर में जब आनंद मिलने लगा, आधार मिलने लगा, शक्ति का प्रभाव होने लगा, खुल गया, ये मस्तक ही खुल जाता है। बुद्धि का विवेक अलग और आत्मज्ञान है, सब रास्ते थे। दयालय महापुरुषों के बुलाने, उनकी पहचान करने की, उनकी वस्तु लेने को तो आपका सब रास्ते बंद कर दिए। अब आपके दरवाजे पर आप ही जाए तो आपके पास क्या है? ठीक है, समझ लो कि भाई साधु आए तो ठीक है कि ये तो चले जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर में बड़ी मुश्किल होगी, तो चले गए, आना जाना बंद हो गया। देश के अंदर उपदेश होते थे, महात्मा घूमते थे, जाते थे, आते थे, ये सब कुछ उपदेश से धोखा नहीं होता था। हमेशा सब लोग सतर्क रहते थे। अब महात्माओं का आना जाना बंद और तुमको आ गई लालच और फिर कोई धोखा खा गए तो आपने मेरे महात्माओं ने धोखा दिया। महात्मा कभी धोखा नहीं देते, उनका न ये काम रहा न ये काम बचे। तो ये बड़ा सौभाग्य था कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम जौनपुर जिले ग्राम अमोद से एक महान विशाल जन समुदाय का काम करके वापस लौट रहा था। तो मुझे रास्ते में से 1 दिन लग गए और इस कार्यक्रम की घोषणा वही हो गई थी। तो प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, आपके लखनऊ में, हरदोई में और फिर इधर आपके मुरादाबाद में, बिजनौर में कार्यक्रम करता हुआ बहुत जबरदस्त मैं इधर आया था। और ये गणेशपुर में ये बच्चे ले गए थे कि वहां तक भी चले चलिए। मैं भी जल्दी में था, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन बच्चों की बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा उनका भाव था। अब जल्दी के कारण तो वो सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रहे
उनकी उन्होंने सेवा की। और जो मैं घाट की ये कुटिया में रहता हूँ, वो गणेशपुर के ही लोगों ने उसको बनाया अपने हाथ से। उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। बाबा जी जिस कुटिया में रहेंगे उसकी कुटिया में उसको बनाऊंगा। और उन्होंने बनाई, मैं उसी में हूं बैठी। अब ये तो इनका भाग है कि ये ईश्वर की कृपा, प्रभु की दया हो गई, मिलन हो गया। नहीं तो मेरा तो पहले कोई विचार न था नहीं। अकस्मात आपका प्रारब्ध पूर्व का संसार खींच रहा है, जगह तो और भी है, वहां ये कार्यक्रम हो सकता था। ये कार्यक्रम आपके यहाँ 3 दिन का, वैसे मैं 2-3 दिन पहले आ गया था। मेहनत के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो सोचा था कि वहां थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा, लेकिन विश्राम कहाँ मिलना हो तो बहुत मुश्किल है। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम आज 2 दिन समाप्त होंगे और कल तीसरा दिन होगा। आप सभी नरनारी बच्चियों बच्चियां इसमें समय दें, ये समय दें। और ये गुण जो तक खेतर का संगठन की आज आधारशिला के पश्चात ये जो ताई आपके पूरे पूरे सहयोग में जुटे हुए हैं, ये छोटा काम नहीं है। वैसे मैं इनको अभी काम में लगा सकता था, क्यों कि मैंने तो इनको तैयार कर लिया, तो बहुत मेरे पास काम है। मैं यही कह देता कि हटाओ ये सब काम, अपना भजन करो। तो ये भजन करने लगते, अपना क्या जरूरत थी। लेकिन मुझे आदेश हुआ कि नहीं, भजन तो कराओ ही, लेकिन ये भी काम है, इसको भी करा दो। तो फिर मैंने इनको आदेश दे दिया कि ये भी तुम काम कर दो, जिससे कि एक रास्ता दीर्घकाल दूर का दिखाई दे, दिशा मिल जाए, इनको रास्ता मिल जाए, दिशा पर समझ आ जाए, और उस दिशा पर, उस रास्ते पर समझ आकर आरूढ़ हो जाए। और जो कुछ इन्होंने सब खो डाला लालच बस प्रलोभन में, उस प्रलोभन में जो बुरे से बुरे काम हो गए, वो ये दूध के धोए तो है नहीं। अधिकार तो इनको भी मिला था, लेकिन ये लालच में प्रलोभन में फंस कर के बुरे से बुरे काम हो गए, और जिम्मेदारी तो इनकी भी है। तो उस पर आरूढ़ हो जाए, दिशा मिल जाए, पक्के हो जाए, और जितनी करना है उसकी वो सब हो जाए, और एक फिर से एक नई व्यवस्था का प्रादुर्भाव। आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में कि नई व्यवस्था का किस तरह से, किस रीत, किस तौर, किस तरीके से, किस पद्धति से निर्माण होगा, ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। केवल मैं भूम ज्योतियों को ये झंडा मुझे पकड़ाना है। पहला मेरा काम देश में ये है, और इनसे ये कह दिया, आदेश दे दिया कि तुम 1 करोड़ शंकराचार्य के भी शिष्य नहीं थे। वैसे ये 1 करोड़ है, और तो बाकी बहुत लोग हैं हमारे, वो तो आपको पता नहीं है। और मैंने इनसे अभी कोई काम नहीं दिया। कोई आदमी का इनसे कोई काम लिया, कुछ नहीं। अनिच्छा में तो मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन इच्छा में इनसे कोई काम नहीं लिया। तो इनसे कह दिया कि ये काम, ये सेवा सहयोग का काम आप ऐसा कर दो कि गांव-गांव तक ये सब जागृति हो जाए, गठन हो जाए, दिशा मिल जाए, रास्ता मिल जाए, सूझ मिल जाए, समझ मिल जाए, और ये अपने अधिकार को समझ जाए, और फिर अपने अधिकार को वापस
इनको कह करके इसको दे दिया जाए कि लो ये तुम्हारा अधिकार है जिसको तुम फेंक चुके थे, डाल चुके थे रद्दी की टोकरी में, और अब उसके लिए ले जाते हो। ये बच्चे भी, ये भूमि जोतक भी और कर्मचारी अधिकारी भी और ये सेठ साहूकार और ये मजदूर सब के जा रहे हैं, सबके। और ऐसा दो चार आदमियों ने बोतल मचा रखा है कि सबकी चौकड़ी भुला दी, सबकी चाहे जितने मुद्दा हो सबकी चौकड़ी ऐसी उनकी भुला दी है कि मैं आपको उसकी व्याख्या क्या। इसलिए ये संभाल भी आपकी करवा देंगे और जितनी बातें ये कही जाएंगी वो सब पत्थर की लकीर होगी, उसमें न होने वाला कोई काम नहीं होगा। जो न होने वाला होगा उसको वैसे नहीं कहेंगे, हम तो वही बात कहेंगे जो होने वाली। और ये 2 वर्षों से लगातार आपके कानों में अंदर प्रवेश कर रहा है। आप कहोगे ये देश क्यों हो रही है, जो उसकी मर्जी, वो तो एक समय निर्धारित है, इतने समय से तुम चलोगे और इतने समय से हम चलेंगे और बीच में आकर के फिर मिलाप हो जाएगा। वो तो एक निर्धारित दरमियान है, फैसला निर्धारित है, उसकी दोनों तरफ की दूरी निर्धारित, तो उसमें मुझे तो कुछ जल्दी है नहीं, मैं तो अपने समय से पहुंच जाऊंगा। और आपको सिर्फ चलने के लिए मोड़ना, चल पाओ, तो इससे ये सब चीजें धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगी। कोई ये नहीं कि मैं सहीपुर में कार्य करूंगा, मैं देहरादून में भी कर सकता हूं। मैंने अभी मुजफ्फरनगर में किया था तो छोटा मोटा कार्यक्रम तो था नहीं, अभी जो 87 में हुआ है, अभी तो उसको 1 साल भी पूरे नहीं, 1 साल पूरे हो रहे। और भारतपुर में भी किया है, वो भी ये बात नहीं कि मुझे जानते नहीं दो, इधर हापुड़ में, इधर मुरादाबाद का तो बहुत बार है, इधर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, इधर तो जमघट ही है, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, पूरा जमघट, गोरखपुर, हरदोई, देवरिया, गाजीपुर, आपसे बनारस, जौनपुर, इधर तो जमघट है। तो ऐसा मत समझो कि बाबा जी को कोई जानता। हाँ, ये कि तुमने अगर खुदा और भगवान अखारेजियों को मान रखा होगा, उसमें नहीं आता, वैसे आपको ये बातें मालूम, और हम उसकी जरूरत भी नहीं समझते हैं, हम उनको झूठा ही समझते हैं, सच्चा बिल्कुल नहीं समझते। न रेडियो को समझते हैं, न पाओ, उसमें कागज भी खराब होता है और आवाज भी खराब। हम तो अपने काम में विश्वास करते, बकवास में विश्वास नहीं करते। एक मध्य प्रदेश से एक बाबू चला, दिल्ली पहुंचा, तो वहां उसने देखा सड़कें, मकान, ये वो तो चकाचौंध हो गया। उसने पूछा कि भाई, हमने सुना है कि दिल्ली की लोकसभा बहुत बड़ी है, तो वो सड़क किधर जाती है? लोगों ने कहा इधर चले जाओ। तो बेचारा काम मुझे बस सड़क बताते गए, वो चलता गया, आगे बहुत बड़ा मैदान पड़ा। तो उसने पूछा कि भाई, हम जरा लोकसभा और इंडिया गेट के दर्शन करना चाहते हैं। तो लोग चले जाओ, आगे बस वो आने वाला है। आगे गया तो वहां भारी काम कर रहा था, उसकी उम्र करीब लगभग 80 वर्ष की होगी, बुढ़ा था। उस बाबू ने कहा, यार भाई तुम कौन हो? कह लगे, बाबू जी हम तो मानी है। अरे भाई, तुमने कुछ युग और जमाना तुमने कुछ देखा है? कह रहे, बाबू जी हमने बहुत कुछ देखा, हमारी तो लगभग 80 साल की उम्र है।
अरे बताओ कि पहले आदमी कैसे थे? पहले कुछ चोरी चमारी को डकैती होती थी कि नहीं? ये छोटी नसीहत नहीं है, सही सच्ची और सपाट को बकवास न देश के अधिकारियों को कर्मचारियों को काम करने दिया जाए, न भूमजोतों को काम करने दिया जाए, न के कामगारों को, न उद्योगपतियों को काम करने दिया जाए, न छात्र। खाली बकवास। उस बकवास में 35 अरब रुपया साल में खर्च होता है और बात कुछ गाली गलौज, तू राष्ट्रद्रोही और तू भ्रष्टाचारी और तू ये और तुझको राष्ट्र को निकाल देंगे। वो कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रद्रोही और वो जय चंद्रोमीर या फिर और वो मतलब ये है कि चोर, वो उसको कहते हैं जूतों की पहचान और गुरुओं की बकवास। तो आप कुछ हो खुद हो रहा है, तो हम क्या कहें? हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो जो वहां हो रहा है उसको आदान प्रदान की बात कह रहे हैं। वो बकवास हो रही, उनको कह रहा तू चोर और डकैत है, तू राजपथ, तेरे ऊपर मुकदमा चला जाएगा। वो कहता तुम्हारा मुकदमा चला जाएगा। और ये कहते हैं भूल जो तक तमाम अखबारों में आया एक सती का नाम, ये रैली निकली, वो रैली निकली और ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया और देख लिया जाएगा और ऐसा कर दिया जाएगा और सती नहीं होने दिया जा रहे। भाई क्यों इसमें बकवास करते हो? अरे भाई ये घटना 50 साल में 100 साल में होनी है। कानून को पत्ते पत्ते पर, दीवार दीवार, घर घर पर टांग दो, लेकिन ये तो अकस्मात घटना। लेकिन जो घटना रोज हो रही, दहेज में जहर दे दिया, गला घोट दिया, इसको मार दिया, कुएं में डाल दिया, ये तमाम है छुरा घोट दिया, ये बच्चियां मारी जा रही, उसका तो कोई प्रबंध नहीं। और रोज पंजाब में मारे जा रहे तमाम, 10 मारे जा रहे, 13 मारे जा रहे, 22 मारे जा रहे, रोज घटना हो रही है, उसका तो कोई इंतजाम नहीं। और आज तक दिल्ली वालों ने ये नहीं जान पाया कि उग्रवादी कौन है। उनको पता ही, उनको मालूम नहीं कि उग्रवादी कौन। वो जो इधर में हो रहा है, जो दार्जिलिंग में, उसको तो बुला करके तय किया जा रहा है, पुल गिराए जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, ये तमाम नुकसान किया जा रहा है जनता का। लेकिन पंजाब में मकानों का नुकसान नहीं किया उन्होंने। ये ठीक है, लोगों ने मारा होगा, ठीक है, लेकिन आपका दायित्व क्या है? आपको राजा हो, आपको मतलब प्रजा में पिता हो। अरे आपने प्रजा के पिता की जगह स्थान लेकर के क्या किया? आपको ये चाहिए था कि एक अध्यादेश जारी करके कि हम अधिकारियों को, कर्मचारियों को, एसपीओ को और नियमों को, राज्यपालों को ये आदेश देते हैं और न्यायाधीशों को कि कोई भी उग्रवादी हो, मैं उससे बात करना चाहता हूं, उसको क्या तकलीफ? तो आपने कभी पिता के स्थान पर कभी ये अध्यादेश जारी किया? और बस देश सती हो गई, उसके पीछे इतना मोटर बचाया, तो ये कोई ध्यान नहीं बच जाएगा कि हमने वो फोर्स में, हमने पनडुब्बियों में, हमने तोपों में, हवाई जहाजों में, हमने हेलीकॉप्टरों में, हमने इनमें और उनमें जो हमने दलाली दी है और रुपया गरीब जनता का विदेश में जाकर के जमा किया है, छुपने उठने वाला नहीं। और ये आपने भेज दिए लंका में ये भूम जोतक हथियार कार्यकारों के बच्चों को, जिनका नाम सैनिक सिपाही। हमने 10 सितंबर को देवलखा में इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या में ये अपील की कि आप फौरन बिना पर अपने सिपाहियों को बुला लीजिए, उसका कोई भी फायदा नहीं, ना आपका फायदा ना उनका फायदा। आपके सिर पर बदनामी का ताज रखा जाएगा।
और हमारे सिपाही चले जाएंगे, भारत का बन जाएगा। इसके बाद में हमने 5, 6, 7 नंबर को मैंने अभी अभी 87 में इतने बड़े बड़े भारी विशाल जनसमूह ने अपील की कि तुरंत विरासत के अपने सिपाहियों को बुलवा दीजिए। फिर मैंने अभी 31 और 1 और 2 जनवरी को अभी अपील की और 2 खरब रुपया बस 2-4 दिन की बात है, खत्म हो जाएगा। यानी भारत की जनता को वहां लग जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं। वहां की समूची जनता आपके खिलाफ है। जिस देश की जनता खिलाफ हो उस देश में कभी किसी को सफलता नहीं मिलेगी। हजारों सिपाही गए, हजारों देवियां विधवा हो गई राण, और 2 खरब की संपत्ति, अरब की नहीं खरब की संपत्ति का नुकसान वो इन पर बोझा पड़ेगा और खरबों का टैक्स लग गया जानकारी में, अनजान में जो अभी लगा जा रहा है उसको है 5 खरब का टैक्स लग जाएगा। हमको सम्मान, तुम्हारे सबके चिथड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं दिल्ली के शासन करने वालों से कि बिना शर्त अपने सब सिपाहियों को मैं सामान के अपने देश में वापस, क्योंकि आपने ये घोषणा की थी कि जो भी कमल मारे जाएंगे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देख लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आप भी अध्यादेश जारी करते हो कि हम देख लेंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे और देखा जाएगा। तो आप किसको मार रहे हो? ये तो आपका वचन उल्टा हो गया। बिना शर्त ये सैनिकों को अपने भारत में वापस बुला लीजिए, जनहानि के खतरे से भी बच जाओगे और 2 खरब को नुकसान हो ही गया, उससे ज्यादा जो नुकसान होगा उससे बचाओ और बदनामी से बचाओ। बोलो, आप लोग चाहते हो कि लंका से सैनिक वापस आ जाए? ये देखिए आप, क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो सैनिक वापस आ जाए? ये समूची जनता कहती है कि अपने सैनिकों को, सैनिक किसकी रक्षा के लिए है? जब कभी विदेश में कोई घटना हो तो उसके लिए, फिर उनके साथ चले जाए, फिर उनके पिछड़े हो जाए, उनको नाम मिलेगा, उनको जब मिलेगा, उनकी चीज भी होगी। लेकिन अगर भारत की जनता को ही अंदर में अगर सैनिक मारने लगे तो आपको क्या मिलेगा? इसके लिए सैनिक नहीं है, इसके लिए तो आपका आंतरिक प्रबंध है, उससे आप काम कीजिए। सैनिकों से काम लेने का आपको हक नहीं है। विदेशी जब हमला हो जाए तब आदेश दीजिए उनको ये काम करने का, नहीं तो अंदर में दे दिया तो आपका नुकसान। तो ये समूची जनता एक तरफा सब जगह कह रही कि सैनिक वापस बुला और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी तो जो कुछ नुकसान हुआ ये सिपाहियों का उनको हो ही गया, तुम बता नहीं रहे, लेकिन बाबा जी को सब मालूम। हम इस लक्ष्य से नहीं कहना चाहते हैं, हम हित की दृष्टि से कहना चाहते हैं कि आगे सिपाहियों का नुकसान मत होने दीजिए, उनको बुला दीजिए। इससे बंदूकियों और तोपों और ईवीएम जैसे ये आप घुटाना छिपा नहीं सकते हो, ये छुपने वाला नहीं है। भारत की समूची जनता के स्तर में बैठ गया कि राज शासन करने वालों ने गरीब जनता का धन अपने देश से और विदेश से जिस तरह से भी उनको मौका मिला उस तरह से इकट्ठा करके विदेशी बैंकों में अपने आराम के लिए जमा कर दिया। और बाबा जी आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत की गरीब जनता का जो धन शासन करने वालों ने ऐसा आराम के लिए इकट्ठा किया है उसको कुदरत प्रकृति नेचर भोगने नहीं देगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।
ये हम दिलाते हैं। हमने कहा था प्रधानमंत्री से कि जो आपने बाहर धन जमा किया उसको आप भोग नहीं सकते, वो बर्दाश्त के लिए आ रहा। फिर मैं अधिकारियों को कितने लाख को लेकर के दिल्ली में गया था और वहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वोट क्लब पर मैं कितने लाख लोगों को लेकर के गया इस जांच में, और वहां स्पष्ट शब्दों में कहा न रेडियो न एक अखबार में निशान भर तक को नहीं आया। तो मैं तो वो आदमी हूं जो हकीकत आपके सामने रखूंगा। हमारे मन में कोई विकार है ही नहीं। हम तो जो हित होगा, जब हित होगा, जब सेवा होगी, जब प्रेम होगा, जब आदर होगा, जब सत्यता होगी, जब गुजारी, मैं तो हकीकत आपके सामने रखूंगा। ये जितने लड़ाइयां हिंदू मुसलमान की, ईसाइयों की, मंदिर गिराने की, मस्जिद गिराने की, गुरुद्वारा गिराने की, ये चर्च गिराने की, ये जनता को, गरीब जनता को ये फुर्सत कहाँ है? ये तो सब शासन करने वाले ही ये प्रपंच रखते हैं और उनके आदमी बिल्कुल फिट हैं। वो फौरन जाएंगे, ये काम कर देंगे, बस मनुष्यों का संतुलन बिगड़ जाएगा तो वहां हिंदू मुसलमान लग जाएंगे, सिख ईसाई लग जाएंगे। वो इसीलिए वोट का बैलेंस बना है। और ये घपट चोट ये मची रहे और कोई बात समझ न सके और सब लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, एक जगह बैठ न सके, एक रास्ते में चल न सके, एक विचारों को सुन न सके, तो ये कब तक होगा? आखिर जब इनके चिथड़े उड़ जाएंगे तब भी तो इनमें कुछ न कुछ जान तो रही जाएगी। और चलो आपसे अब तो घूम जोता खेतिहर कामकाज संगठन की अब तो तैयारी देश में चल पड़ी। आप देख लीजिए 40 सालों में जितना आपने आंदोलन को आधार से देश में स्कूलों का, बच्चों का, से कारखानों का, पुलों का, पुलियों का, सड़कों का, मकानों का, सामानों का, घर जलाने का जितना नुकसान आपने किया है, अगर इसी नुकसान को सुरक्षित बचा लिया जाता तो विदेशों से एक नया पैसा कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी और पूरा का पूरा देश आबाद हो जाता। ये आपको सब, इसलिए जिन लोगों ने ये काम आंदोलन का, का, हड़ताल का, स्कूल जलाने का, बच्चों के मारने का, कारखाना जलाने का, सेठ साहूकार मारने का और ये कामगारों के मारने का और इनका नुकसान पहुंचाने का, कर्मचारी अधिकारियों के दफ्तर जलाने, इनको मारने का जो अभियान चलाया, जिन किसी ने चलवाया, वो सब के सब राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र अभक्त है। उनका नाम इसमें लिखा जाएगा और ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि 40 वर्षों में देश का कोई विभक्त नहीं था। ये आपके सामने आ जाएगा और यही करेंगे। ये अभी झंडा लिए लेते हैं और अभी झंडे में से क्या निकलेगा आपको तो अभी पता नहीं। अभी तो बाबा जी ने एक ही शब्द रखा है, मैं झंडा ले बस अपना झंडा ले लो, अपने झंडे के नीचे हो जाओ, झंडा ऊपर रहे हाथ में और तुम उसके नीचे रहो, बस इतनी प्रार्थना करो कि तुम हमको सद्बुद्धि दे दो, बस इतना ही जरूरत है इनको एक समझ। फिर देखिए प्रार्थना करने पर और जो उसकी दया मेहरबानी हो उसका जलवा देख लीजिए, वो देखिए क्या हो। मुझे तो पूरा विश्वास है भगवान पर कि ये सब लोग रो करके, गा करके, हार करके, मार करके, चिल्ला कर, तड़प करके, पता ये सब अपना झंडा पकड़ लेंगे। अभी देखते देखते अभी पकड़ लेते क्या करना, क्योंकि इनको भी उनके सामने तो कोई आया नहीं। सब आए थे मुझे कुर्सी दे दो, मुझे गद्दी दे दो, मुझे पत्र बना दो, मुझे मुख्यमंत्री, मुझे प्रधानमंत्री और मुझे अभी बना दो, जल्दी करो, देर मत करो। यहाँ प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं। ये तो इनसे कहता हूँ जो ये लंगोटी लगाए, यार भाई तुम कुछ काम कर देना कि काम करता हूँ तो आपको, हे भगवान ये कोई आदेश तो मिले हमको। ये तो ये चिल्ला रहे, ये कोई खुशी में थोड़ी करे, ये तो काम है।
वहां कुर्सी की वहां भूख और यहाँ काम की भूख, जमीन आसमान का होता है। इसलिए ये सब काम हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, तुम सब सतर्क हो जाओ, होशियार हो जाओ और तुम जितना ही काम करो कि जिनमें खेती, दुकान और दफ्तर ईमानदारी मेहनत से स्वास्थ्य बच्चों की सेवा और फिर जो कुछ भी तुमको आता है गलत और सही, वो भगवान का 10 मिनट 15 मिनट भजन, इबादत, प्रार्थना और जनसाम का पाठ, तो इतने भी लग जाओ। और पाठ के वक्त में जब बंद करने लगो तो कहना मानी कहीं अगर तुम छुपे हुए हो तो हमको अकल, हमको बुद्धि दे दो, जिससे कि हम इंसान बने और इंसान इंसानों को समझे, मनुष्य बने, मनुष्य मनुष्य को बस इतनी बात बंद कर देना और फिर अपने काम में लगना। बस इतने ही में भगवान की कृपा ये सोच बात आपको कुछ नहीं। और आप ये देखो कि ये देवलखा में आधार शिला के समय, टुटियारा में काम के समय, जौनपुर में, ग्राम अमोद में दूसरा कार्यक्रम, इसमें क्या हुआ ये आप जरा था थोड़ा थोड़ा ना देख, जरा वो जन समुदाय का जायजा, ताकि ये मालूम आपको हो जाए कि बाबा जी ये नहीं 20 वर्षों के इतिहास को अगर उठा करके देखोगे तो आप छोड़े मैदान में चित हो जाओगे। ये नहीं है, बहुत कुछ है, सब मसाला तैयार है, पका पकाया रखा हुआ है बस। और फिर जो काम हुआ है जरा उसको भी देख लीजिएगा। और जिस जमीन पर बैठे हो, नर नारी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, छोटे बड़े, कामकार हो, दुकानदार हो, ये छात्र हो, मजदूर हो, कर्मचारी, अधिकारी हो, धीरे से कल एक कागज ले आना और 2 दाने मिट्टी के उठाना, धीरे से पुड़िया बना के जेब में रखना पॉकेट में। जब तुम्हारे घर में कोई बेहोश हो जाए तो बताता ले आना 2, और उसी जो 2 दाने मिट्टी के होंगे जो कागज में, उसी के अंदर उसको रख देना और पहले दवा करा के खा दे लो, इंजेक्शन लगा लो, दवा खिला लो। जब उनको होश न आए तो फिर बाबा जी की दवा की परीक्षा कर लो। बस फौरन इंजेक्शन बंद करो, दवा बंद करो, पुड़िया निकालो, उसमें से 2 दाने जरा सा तोड़कर मसल कर चीनी की तरह से उसके कान पर मुंह लगाकर करता, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, और तुम जब बोलना शुरू करो उसके मुंह में डालो। जब 10वां बार हो जाएगा, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, वो धीरे से आप और होश में आ जाएगा। रहने का समय होगा, आप भूल गए तो ठीक हो जाएगा। और समय उसका पूरा हो गया तो 10 मिनट बाद करो, फिर आप बंद कर लेना। आप भी अपने घर में परीक्षा करो। कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, दूर दराज हो, रात को बीमार पड़ गया, सवारी नहीं मिली और बच्चा बीमार हो गया, स्त्री बीमार हो गई, पिता बीमार हो गया, अब कोई डॉक्टर पास में नहीं है, ले जाने का साधन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में घबरा जाता है। तो बाबा जी की पुड़िया रखे हो, वैसे दवा कर लो। जब दवा काम ना और दवा उस समय न मिले और डॉक्टर उस समय न मिले और इंजेक्शन उससे समय न मिले तो जल्दी में पुड़िया निकाल कर खो मत देना, फिर इसका इम्तिहान तो देखो पुड़िया क्या काम। ये सब इम्तिहान लोगों ने लिया है। बाबा जी के पीछे कोई ऐसे थोड़ी घूम रहे, कुछ इम्तिहान जाते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ये लोग घूम रहे हैं। तो ये आप सब देख रहे हो
देखो हम आप लोगों को आदेश देते हैं कि किसी का कोई सामान दुकान से लाए हो, कोई बात लाए हो, बल्ली लाए हो, कुछ भी लाए, पटरा लाए, ये लाए, इस मैदान के छोड़ने से पहले पाई पाई का हिसाब कर देना। ये कोई आदमी ये कहने को न रह जाए कि एक बाबा जी और उनके आदमी आए थे, इतना विशाल बड़ा कार्यक्रम किया था और मेरा कुछ रह गया। और ये दुकानें हम उनकी तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दुकानों से कोई उधार कभी लेना नहीं, और कभी अगर कोई चीज भूल चूक से रह जाए जो ले लिया उसका पैसा दे। एक नए पैसे का सामान अपने पास रखने की जरूरत नहीं। मेहनत, मशक्कत, खून पसीने की कमाई पाताल में जाएगी और वहां से धन फिर निकलेगा और बाहर आएगा और फिर ऐसा बड़ा वृक्ष बनेगा कि इतने बड़े बड़े फल लगेंगे, आपको क्या मालूम। चोरी से, डकैती से और कत्ल से, जबरदस्ती इन विचारों का छापा मार का धन लूट लोगे, इनके बाल बच्चे रोते रह जाएंगे। इतने दिनों से आप जबरदस्ती छापे मार रहे हो, कितना धन आप इनका निकालते हो, कभी आपने बताया क्यों आ रखा? कितने छापे पड़े, बेचारे रोते रह गए, चिल्लाते रह गए, और जिस खजाने में आपने रखा होगा वो भी बदबूदार हो गया। और वो बदबूदार जो खजाना जिसमें इनका पैसा चला गया, वो जिस काम में लगेगा, बच्चों में, स्कूल में, खेल कामगारों के खेतों में, खानों में और इन फैक्ट्रियों में, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं, आप तो ये सब बात जानते नहीं, इसलिए मैंने एक छोटा सा आदेश दे दिया। कोई दुकानदार अब ऐसे कोई चलाए तो उसके तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन अगर कोई विश्वास करता है कि मेरा 5 आना 1 रुपया कोई लेकर के चला गया, चलो बालाजी पर हम विश्वास करते हैं, तो उसे घबराने की जरूरत है, उसको बरकत मिल जाएगी। उसे घबराने की फिर कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भूल चूक से ले भी गया तो उसे मिल जाएगा, क्यों बनाते। ये बाबा जी का आदेश। कोई ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी यात्रा ले गए, किसी दुकान लूट गई, खुर्चा लूट गया, किसी का दफ्तर लूट गया, किसी का ये हो गया, कुछ नहीं। इतने प्रांतों में गया, कोई कर्मचारी अधिकारी ये नहीं कह सकते मेरी व्यवस्था में कोई बाधा, मेरी दुकान में कोई बाधा, अनुरोध पैदा कर दिया, मेरी दुकान से कोई सामान ले गया, कोई नहीं। 50,000 आदमी से ऊपर मेरे साथ चल रहे थे और 80 दिन तक चलते रहे, रोज रोज। मैं हुआ, मैं तो एक आपका सेवक हूं, पहले महात्मा था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बड़े लंबे चौड़े बुलंद स्वर निकाले गए रेडियो अखबारों में कि हमने 5 अरब रुपया निकाला खजाने से और सूखा अनाज का उत्तर प्रदेश में बांट दिया, तो उसमें से कुछ आपको मिला कि नहीं? अब जो खाना अधिकारियों से बनवा रहे हो, क्या जो राहत और ये कार्य पुराने जो चल रहे हैं उसी जगह पर एक और खाना बना दिया जाए, सूखा अनाज में कुछ पैसा रख करके घोषणा अखबार और रेडियो में कर दी जाए और बता दिया जाए कि उनका तो पहले से खाना बना था, तो इसको बाबा जी मानने वाले नहीं। ये हम सब जानते। वो 5 अरब जो हक कर गए, वो चुनाव के लिए, वो सब चुनाव और करोड़ से भी ऊपर खर्चा करोगे एक MP और कई लाख रुपए खर्चा करेंगे एक MLA और फिर भी कुछ होने वाला नहीं। ये कुछ और कुछ होने वाला है, ये खर्चे से काम। ये तो आपको सोचना ही चाहिए। अगर इनकी जगह पर वो लोग आ जाए और सीमित वेतन इनको दे दिया जाए तो 2 मिनट में अंदर आ जाए, तो आप लोग अब इसको देखो और भजन कर लो, ध्यान कर लो, सुमरन कर लो, तुमको
अमूलक धन मिला है इन घड़ियों में, इसकी कमाई कर लो और जो कुछ भी प्राप्त करो किसी से कहना नहीं। छुपा कर हजम करके रखो, मैं मिल जाऊं तो ये कहो मैंने भजन किया था, मैं खुद ही पूछूंगा तुमने भजन किया या नहीं किया। तो आप कहो मैंने किया था, उसमें क्या आपको प्राप्त हुआ, क्या मिला, क्या देखा, क्या थोड़ा तो बताओ, तो आने के लिए बता दिया जाए। वो तो आप चिट्ठी लिख करके बताओ, उसका जवाब मिलेगा। आश्रम कोई दूर तो है नहीं, तो पार्टी में आश्रम मथुरा में जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहां। तो इसलिए बाबा जी कोई परदेशी तो है नहीं, मुझे तो कोई अभी तक विदेश से कोई पैसा मिला नहीं और मिलने की कोई आशा भी नहीं है। तो मैं तो आपके सामने हूं, मेरे को आपको कोई बच्चा नहीं। अब जो बाकी रह गया मैं दिन में भी कहूंगा आपको, और कल तो आप जानते ही हो कि वो अंतिम दिन होगा, तो उसमें तो सब उगलना ही पड़ेगा, जो जरूरी होगा वो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द अपना पटक रहे। तो बोलो जय गुरुदेव। अब ये बताओ कि किसी ने, कोई आदमी हिंदुस्तान में ऐसा कोई है जो अपनी औरत से अपना भेद छुपा ले? नहीं है। फिर ये बताओ अगर देश के किसी आदमी ने विदेशी औरत से शादी की हो तो उसको तुम राजा बना दोगे? नहीं बनाओ। यह भारत की नीति कहती है कि किसी ने भी विदेशी औरत से शादी की हो उसको कोई भी आदमी भूल करके राजा न बनाए। ये भारत का ऋषियों का पूरा का पूरा विधान कहता है। अगर विदेशी औरत से तुमने जिसका शादी की और राजा बना दिया तो वो राज देश का कभी नहीं छुपेगा, सारा का सारा अंत हो जाएगा, विदेश में चला जाएगा। और जिन एमपी एमएलओ ने जिनको आपने चुना था, इन्होंने इतनी बड़ी भारी भूल की है कि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कभी भी भूल करके अपनी करेंसी को विदेश में छपवाने के लिए मत देना, और वो करेंसी विदेशों में छप रही है। वहां के लोग छाप कर 10 खरब और डॉलर के रूप में उसको बदलकर अपनी बैंकों में जमा कर ले और ये कह दें कि हिंदुस्तान का 10 खरब छप गया, तो आप तो खत्म हो गए। वो तो कर्जा लगा हुआ है जो मैं बयान के देना, ये कर्जे लदे इनको भी देना, और वो जो देश भी दिया ये सब आपके ऊपर आएगा। क्यों कि आपने एमएलए एमपीओ को वोट दिया और उन्होंने उसको राजा बना दिया और विदेशों में करेंसी छपने लगी। अब भी अच्छा है कि जल्दी से उस करेंसी को वापस ले आओ जो करेंसी विदेशों में छप रही है। वो करेंसी विदेशों में छप रही है, जल्दी ले आओ। ये बहुत बड़ा घात और राष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात हो गया कि क्या यहाँ इंजीनियर नहीं, क्या यहाँ जगह नहीं, क्या मजदूर नहीं, क्या मशीनरी नहीं? अरे बोलो नहीं है। जब मजदूर है, इंजीनियर है, मशीन है और जगह है और हमारे छात्र हैं और हमारे वैज्ञानिक हैं, ये इतने बड़े बड़े विद्वान डिग्री प्राप्त करने वाले जो शेष साहूकारों को ही दे दिया जाए, वो एक ही शेष साहूकार न मालूम कितनी एक कारखाना बना करके करेंसी को तैयार कर दे। तो आपने अपने देश के नागरिकों के साथ जो विश्वास किया है और विदेश के लोगों के साथ आपने विश्वास करके जो विदेश में करेंसी जो छपाई जा रही है, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये छोटा अपराध नहीं है, छोटा न्याय नहीं। न्यायाधीशों जजों, बड़े बड़े क्रीम ड्रेस के लोगों, इस बातों पर विचार करो और इसके लिए आपको बहुत कुछ सोचना होगा। इस देश के लिए आपको अपने आप को, अपने विचारों का बलिदान देना होगा। और ये जो देश के लिए आपको बहुत बड़ा काम करना होगा, ये देश के लिए आपको अपने आप को, अपने विचारों का बलिदान देना होगा। और इस देश के लिए आपको बहुत कुछ सोचना होगा। इस देश के लिए आपको अपने आप को, अपने विचारों का बलिदान देना होगा। और ये देश के लिए आपको अपने आप को, अपने विचारों का बलिदान देना होगा।
और ऐसे ही रह गए तो सब लोग कलंकित हो जाएंगे कि देश में एक भी कोई विद्वान नहीं था। ये विश्वासघात हो गया। ये प्रजातंत्र जनता के साथ जिनसे वोट मांगा गया, मतदान दिया गया, उनके साथ धोखा का डाला। ये भारतीय संविधान में ये था कि हम अपने देश का राज किसी को भी नहीं बताएंगे, इसलिए राष्ट्रपति से और मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। सभी विधायक और संसद सदस्य ये शपथ राष्ट्रपति से लेते हैं और खड़े होकर के कहते हैं भारत की ये जनता का और गोपनीय राज अपने देश का किसी विदेशी को और विदेश में नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने तो ये सारा राज खोल दिया। बोलो खोला कि नहीं? बोलो चला गया कि नहीं चला गया? अब ये बताओ कितना भारी जुर्म हो गया। मैं क्या बताऊं? मैं तो कुछ और सुनाने अच्छी से अच्छी चीजें आया था, लेकिन ये क्या था? आज मुको जाओ, कोई आंदोलन देश में, कोई हड़ताल, कोई तोड़फोड़, किसी तरह की आप लोग मत करो। ये राष्ट्र की संपत्ति सब उपजोतकों की है और इसकी हिफाजत का सबको दायित्व। किसी की रैली में और किसी के सत्याग्रह में कोई भी बच्चा है, बाबा जी की अपील है, सब लोग उन सत्याग्रह रैलियों से अलग हो जाओ। आंदोलन तोड़फोड़ हड़तालों की जो आवाज लगाते हैं उनको ये समझ लो कि ये सब के सब राष्ट्रद्रोही है। जो नुकसान होगा वो सारा का सारा समझौतों को देना पड़ेगा। मैं तो यहां पर बंद करता हूं और आप सबको अपनी गलतियों, जो कुछ भी इनका दर्द था, मुझे कहना था, मुझे दिशा देनी थी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं सकती क्षमा याचना चाहता हूं। मैं भी एक छोटा सा अपने भारत का नागरिक हूं, यहीं पर पैदा हुआ हूं, यही गुरुओं की शिक्षा मिली है और मैं अपने देश को अपना देश समझता हूं। मैं तो अपने वतन को, अपने वतन से प्यार करता हूं और हमारा वतन ऋषियों मुनियों का है। ये धार्मिक वतन है। अच्छा हुआ भगवान ने ऐसी कृपा नहीं की, कहीं विदेश में जन्म हो जाता तो ये खान दोनों धर्म देश में दया हो गई, यहां जल मिल गया, और दया हो गई, महापुरुष मिल गए, और दया हो गई, ये दौलत मिली। मैं अपना भाव सराहता हूं इस भूमि पर पैदा होने का। मुझे इसका बड़ा अभिमान और गर्व है। और ब्राह्मणों, क्षत्रियों, तुम तो ऋषियों की संतान थे। तुम्हारा तो केवल एकमात्र देखते 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 रात चला गया, जागीर और जिम्मेदारी चली गई। बालाजी 50 साल पहले कहते थे तुम्हारी पुश्ती में घरों के सामने की जमीनें चली जाएंगी और तुम देखते रह जाओगे, रात चले जाएंगे, जागीरें चली जाएंगी, ये चला जाएगा, तुम्हारा सब लुट जाएगा, तुम देखते रह जाओगे और तुम इस तरह से बिक जाओगे और तुम्हारे पास कोई बल और विवेक नहीं रहेगा। तो आप मेरी बातों को रास्ते और सब चला गया। और ये क्षत्रिय है जिन्होंने गधे की मूछ लगा दी। अरे क्षत्रियों, तुम शेर का बाण लगाओ, शेर की मूछ लगाओ और शेर जैसा तुम्हारे अंदर खून आना चाहिए। तुम मत घोड़ा रखो, लेकिन साइकिल से ही दौड़ा करो कि मैं क्षत्रिय हूं, मूछ रखता हूं शेर की। तो तुम दोनों पे अराजकता तो नहीं फैली है, अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा, चोरी डकैती तो नहीं। जब लोग जान लेंगे कि क्षत्रिय शेर की ये मूछ और बात रखते हैं और ये देखभाल करते हैं, सारी जनता तुम्हारे पैरों पर टूट पड़ेगी। और तुम तो पहले ही से त्यागी थे, तुम्हारे पास क्या था? खाली एक न्याय होता था, उसी के तुम शेर थे, ऋषियों की तुम आस थे, संतान थे। और ये ब्राह्मण ऋषियों से क्या देते थे? एक सबको देते थे, क्षत्रियों को, और क्षत्रिय सबको न्याय देते थे और सब व्यवस्थाएं सब अपने ढर्रे पर
स्वाभाविक नेचर में चलती थी, ये क्या कर दिया, बिक गए, हमको खत्म कर दिया, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। अब तुम्हारा खून शोधित कर दिया जाए और मूर्छ कैसी लगा दी जाए और ये सब बाल उतार दिए जाए, तुम में तेज आ जाए और तुम वही गौरव को फिर प्राप्त करो, वही गौरव, वही आनुष्ठान रहे तुम्हारी और वही कीर्ति और जप और देश में वही सेवाएं हो जाए, सब चीजें वापस लौट जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोम ज्योता कृपया का संगठन की ऐसे नहीं, इतना जोर से बोलो कि परमात्मा के दरवाजे पर जोर से ठोकर लगे और तुम्हारी दर्द भरी आवाज को बड़े ध्यान से सुन ले। बोम ज्योता कृपया का संगठन की, बोम ज्योता कृपया का संगठन की। बार बार कर जोरी कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नेत परम गुरु दाता, कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार, सतगुरु स्वामी परम पेश, मैं तुम सदा धार, बार बार बलि जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुख ले